हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी तो यहाँ पे हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं सीडीपी के। आप इनको सॉल्व करके अपने नॉलेज को जान सकते हैं कि आपने आज तक कितना पढ़ा है और आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी सीडीपी के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकिरणीय विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को, सोपानीय विकास के सिद्धांत को। राइट आंसर है मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। राइट आंसर है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। राइट आंसर है समूह की अनुरूपता का। आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर खुद दे सकते हैं, बाद में जान सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। राइट आंसर है स्थायित्व की जो अवधारणा होती है वो संवेदी गामक अवस्था में होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। राइट आंसर है बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कौन से महीने में? 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। राइट आंसर है 18 से 24 महीने में बच्चे छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा दी जाती है। गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। बुद्धिलब्धि IQ की अवधारणा दी जाती है बिने के द्वारा। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? द्रव्य बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच। राइट आंसर है डी, विविध सोच। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्गत। राइट आंसर है भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। राइट आंसर है अनुमानी विधि का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित
कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। राइट आंसर है सी, सब गोल एनालिसिस यानी कि उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। राइट आंसर है डी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ किसके उदाहरण हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति दर्शाने में, अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि में। राइट आंसर है डी, अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धियों का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अध्ययनकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अध्ययन विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अध्ययनकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। राइट आंसर है बी, शिक्षण अध्ययन विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। राइट आंसर है समता एवं समान अवसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन ईयर। किस वर्ष लागू किया गया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम? 2016। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। विविध अध्ययन आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षा अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। बच्चों को समरूप अध्ययनकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। राइट आंसर है बी, विविध अध्ययन आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विविध अध्ययनकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अध्ययन सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अध्ययन की सार्वभौमिक संरचना। राइट आंसर है डी, अध्ययन की सार्वभौमिक संरचना, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किससे संबंधित हैं? केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। राइट आंसर है यहाँ पर मेटा कॉग्निशन, संज्ञान बोध। मेट कॉग्निशन यानी कि संज्ञान बोध। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो ऐसे कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है मूर्त सोच। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अध्ययनकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को कहा जाता है विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन,
सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। राइट आंसर है ए, विभेदी अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। राइट आंसर है डी, सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं अन्योन्यश्रित, स्वतंत्र, अंतर्संबंधित, एकीकृत। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। राइट आंसर है प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं और उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, निवर्तमान, सतर्क, निरंकुश। राइट आंसर है बी, सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, उसे कहते हैं सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त या तार्किक। राइट आंसर है डी, एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव करते हैं उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। राइट आंसर है बी, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंवेदी शिक्षा अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है, उसे कहा जाता है गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन। राइट आंसर है ए, गतिबोधक। बहुसंवेदी शिक्षा अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया, उसे गतिबोधक कहा जाता है। ये थे यहाँ पे 30 क्वेश्चन। आपको देखकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर सही गए हैं और कितने आंसर गलत गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।